कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वला निसाउ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। घमंड न करो किसी चीज पर। हुजूर फरमाते अना सय्यदुल आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार बनूंगा। वला फ़ख्री, और मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। फिर आगे हुजूर फरमाते वाना अव्वलु शाफ़िउन, और मैं ही सबसे पहले क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाला होऊंगा। सबसे पहले हुजूर शफ़ाअत करेंगे क़यामत के दिन। और फरमाते व अव्वलु मुशफ़्फ़अन, और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल भी की जाएगी। सबसे पहले हुजूर शफ़ाअत करेंगे और हुजूर की शफ़ाअत सबसे पहले कबूल होगी। तो अकीदा रखो कि हुजूर शफ़ाअत करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगन के समझ में नहीं आवत। एक हदीस और सुनो, मिशकात शरीफ किताबुल अज़ान की हदीस है। अन जाबिरिन, हजरत जाबिर से रवायत है। काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने कहा जिस वक्त की उसने अज़ान सुनी। अज़ान सुनी, कहा क्या कहा? अज़ान सुनने के बाद जिसने कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी अज़ान सुनने के बाद अज़ान की दुआ जिसने पढ़ी, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। हुजूर शफ़ाअत करेंगे। लिखा है कि हाजी अगर सच्चा हज करके आया और हज करने के बाद वह नमाजों को न छोड़ा, गुनाहों के करीब न गया, तो ऐसा हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफ़ाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। एक हाजी का इतना बड़ा दर्जा। एक हाफिज़े कुरान के बारे में लिखा है वयुशफ़्फ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहले बैती, एक हाफिज़े कुरान की शफ़ाअत 10 घर के 10 लोगों के बारे में कबूल की जाएगी। कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जो जहन्नमी हो चुके होंगे। और एक अज़ान देने वाला कितने लोगों की शफ़ाअत कराएगा? लिखा अज़ान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा, इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा जितने लोग उसकी अज़ान की आवाज़ को सुनते होंगे। बताओ, हाजी शफ़ाअत कराए, हाफिज शफ़ाअत करे, मुअज़्ज़िन शफ़ाअत करे, और रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे मैं शफ़ाअत करूंगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब अपनी बेटी से कह दें कि न जाने कि तुम्हारा बाप पैगंबर है बख्शवा लेंगे, तो हमरे तो उन काम का ही मारे। अरे हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को डराने के लिए नमाज रोजा की तरफ सरकार अपनी बच्ची को तरगीब दिलाने के लिए ऐसा कहे हैं, वरना हुजूर सबसे पहले शफ़ाअत करेंगे और हुजूर की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक़ मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। हक़ माने अल्लाह, पेश हक़ मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचो तो है कि यार मौलाना अत्ता सुना दी सब शफ़ाअत के बारे में, ये लोग नहीं पढ़ते का?
पढ़त उन्हों है, पढ़ा हमहू जाते। लेकिन कुरान करीम में लिखा है कि कुरान वो किताब है। कौन किताब है? अल्लाह फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी को पढ़कर बहुत से हिदायत पा जाएंगे। तो ये ना सोचो कि कुरान उन्हों पढ़ाते कुरान इन्हों पढ़ाते, तो कई मामला का है बिगड़ा है बीच में। बहुत से लोग कहते साहब यूँ नहीं समझ में आता है, वही कुरान उन्हों पढ़ाए वही कुरान तुमहू पढ़ो, तो कहीं कसके गड़बड़ाना। तो कुरान एक ऐसी किताब है ये कि इसको पढ़कर बहुत सी हिदायत पाएंगे, बहुत से गुमराह हो जाएंगे। तो पढ़ते वो भी हैं, लेकिन उनको 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावा जाता है कि गैब मानना शिर्क, नबी के लिए शफात का मानना शिर्क, हुजूर को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क, लेके जाए जमात में 40 दिन में ऐसा रटाई देते हैं, दिल में भर देते हैं कि फिर उनका चाह जब तक कुरान सुना हदीस सुना, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़े थे, बकी हैं वह है जो उनका चिल्लम रटावा जाता उनमें नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रामा बताओ थे, इनके मिसाल वैसे है। कैसे है? कहीं मानत नहीं है, इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है। कैसे बताओ थे? एक आदमी रहा के बिहाव हुआ और मेहरुआ का रुखसत करा के लेके आवा, और 3 महीना भवा बिहाए के कि एक लड़का बप्पा होगा। बप्पा तो बन गया, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में होकर चेहरा सब मुरझाए गया। तो एक दिन के मेहरुआ कहला कि कसके रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा थे, हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहा गाँव निकला बाप होता, तुम कहते चेहरा काहे उतरते? इन काहे यार जहारे जाई थे वहारे पकड़ पकड़ पूछा थे कसके रे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहे तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना होगा तो हम कहा समझाए दी। तो रतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कितने दिन होगा? तो कहे 3 महीना। कैसो हमरे बिहाय? कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कैसो लड़कवा कितने दिन पर हुआ? कैसे भाव 3 महीना भवा। तो मेरे वा कहा जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। हाँ कहीं 3 महीना तेरे बिहाई हुआ, 3 महीना हमरे बिहाई हुआ, और 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब क्या समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर खफा कैसा कोनो सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं है। सवेरे निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कैसे इधर और इधर ही कसके रे 3 महीना तेरे बिहाई हुआ, लड़का कैसे होगा रे? तो कहा 3 महीना कहाँ हुआ है हो? 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना मेहरुआ के बिहाई होगा, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगा है। 9 महीना में नहीं हुआ लड़का। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी इस घर में। यही हाल इनका है। 40 दिन के चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी शफात नहीं कराएंगे, शिर्क है, नबी के लिए गैब नहीं, गैब माना शिर्क है। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ लेते हैं। ए मेरे दीनी भाइयों, अपना ईमान बचाओ, आमाल अच्छे करो। देखो रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है। लिखा है हदीस शरीफ में कि मुसलमान की पहचान है कि रमजान के महीने के आने से उसके चेहरे पे खुशी होगी। मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने से खुश होगा, और मुसलमान की पहचान ये है कि रमजान के जाने से गमगीन होगा। ये मुसलमान की पहचान है। अच्छा बताओ आज हमरे तुमराई में पावा जाता है? रमजान आवे वाला है और हमारे लोगन हाल पूछो, सवाए खुटका के कुछ नहीं कि अब सब बंद हो जाए खाना पीना, कहा बते रोजा रखे पड़ी है? बोलो। और जब रमजान जाए लगी तब खींच निकली कहीं, अब तो बस 29 के चांद है। इका पहले जान जी 29 के। मुसलमान की पहचान है रमजान आए तो खुश हो जाए, जाने लगे तो गमगीन हो जाए। ऐ लोगों रमजान की कदर करो, रमजान के रोजे रखो। हदीस पाक में कि जब मुसलमान रमजान का एक रोजा रखता है
तो हजरत अबू हुरैरा साहबी बयान करते हैं कि एक रोजा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता, इतना दूर कर दिया जाता, जैसे हदीस में है कि कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 पूरी जिंदगी उड़े, यहाँ तक कि बूढ़ा हो जाए। तो उन दिनों में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा, अल्लाह ताला रमजान के एक रोजे की बरकत से उतना ही दूर जहन्नम से उसको कर देगा। बताओ कौवा का बच्चा कितना उड़ेगा, कितने किलोमीटर पूरी जिंदगी में उड़ेगा। अल्लाह उतनी ही दूर रमजान के एक रोजे की बरकत से जहन्नम से दूर करेगा। और जो खुशनसीब मुसलमान 30 रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से कितना करीब करेगा और जहन्नम से कितना दूर करेगा, उसका कोई शुमार नहीं कर सकता। इसलिए लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो। दवा ना खरीदो, कुछ तो ऐसे मक्कार टाइप के रहे कि जैसे रमजान चार निकले वैसे 2-4 पत्ता जो है डुप्लीकेट खरीद लेंगे और जेब में नहीं ले, तो के होटल पर बगर बगर कहीं है गबर गबर। कोई कह अरे यार बड़को तुम रमजान में खा, अरे यार क्या बता, देखो ना दवा भी बीमार हम डॉक्टर दवा लिखे से कहा कर बता, अरे तुम किसको दिखा रहे हो। रोजा रख रहे हो खुदा की रजा के लिए। अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी में कि अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है, वाना उजज़े वो भी, और उसका बदला मैं खुद हूँ। जब कोई बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह कहता है उसके बदले में मैं खुद मिल जाता है। और जिसको अल्लाह मिल जाए उससे बड़ी कोई दौलत है। इसलिए रोजा रख लो, बहाना ना करो। खुदा जाने फिर दोबारा रमजान मिले कि न मिले, बीच में बुलावा ना आ जाए। हाय अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए लोगों, रमजान आ रहा है, रोजे रख लो, तरावियां पढ़ लो। और तराविया में एक चीज ये भी ध्यान रखो, आजकल बड़ी गफलत हो गई लोगों में, लापरवाही, कि अगर कुरान शरीफ 10 दिन में खत्म हो गया तो समझते मेरी तरावी हो गई। 5 दिन में कुरान खत्म हो गया तो समझते मेरी तरावी हो गई। नहीं नहीं, कुरान का सुनना तरावी में अफजल है, सुन्नत है, लेकिन तरावी 30 तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, छोड़ना गुनाह है। कुरान सुनो ना सुनो, लेकिन तरावी का पढ़ना तुम पर 30 जरूरी है, औरतों पर भी जरूरी है। मेरी माँ बहनें रोजा तो रख लेती हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ती, कसम नहीं कुछ, इसलिए कि भूखन मरे में यहाँ बहुत आगे रहा था, जहाँ तनिक मर्द से तनिक कुछ टुंड पुंड भवा बस खाना छोड़ दी। तो ये रोजा रहो नमाज न पढ़ो, ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आने वाले रमजान में रोजा भी रखो, तिलावत कुरान भी करो, तरावियां भी पढ़ो, और ये सोच कर कि खुदा जाने आइंदा रमजान मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चह चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी।